बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों का जो सर है पैदाइशी तौर पे कुछ बच्चों का तो जो है वो बिल्कुल गोल और अच्छा बना होता है, लेकिन कुछ बच्चों का जो है वो सर जो है वो कहीं से टेढ़ा या फिर एक तरफ से जो है वो ज्यादा बढ़ा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये कि कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे का जो सर है वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी मर्जी से और एक साइड पे कभी एक साइड से फीड करवाने की वजह से या एक साइड पे करवट ज्यादा लेने की वजह से कुदरती तौर पे ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं कभी लेफ्ट साइड या राइट साइड पे जो है जो करवट है वो ज्यादा लेती है। ठीक है, तो ऐसे में जो है वो बच्चे का अगर सर सही भी हो लेकिन एक साइड से जो है वो करवट मुसलसल लेने की वजह से वो दब जाता है। ठीक है, तो उसका कैसे ख्याल रखना है, और स्पेशली ये कि न्यू मदर्स के लिए आज की वीडियो है कि आपने बच्चे का जो है अपने न्यू बॉर्न का कैसा सर बनाना है। ठीक है, तो ये मैंने चीजें इकट्ठी की हुई है और काफी सारी चीजें जो है वो मैंने पैक कर दी हैं, तो मैं बस आपको उनके बारे में गाइड करूंगी, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। इन चीजों के लिए आपने जिन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि आप जब बच्चे का जो है वो सर जो है आपने किस किस जगह से बिठाना है, क्योंकि अगर आप गलत जगह पे फोकस करते रहेंगे तो नुकसान होगा और आपको फायदा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें हैं, चंद एक बातें जो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी। सबसे पहली बात ये कि आपने इस बात में बहुत ज्यादा जुनूनी नहीं होना। देखिए, अगर आपका बेबी जो है वो सही से बर्प करता है और उसके बाद जो दूध है वो वापस पलटता नहीं है, लाइक उसको वॉमिट वगैरह नहीं आती, तो आप उसको जो है सर रखने के लिए इस तरह आप रख के जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो जो है आपको अंदाजा हो गया होगा, हो जाता है कि शुरू के स्टार्ट के डे में कि बच्चा जो है किस तरह उसका जो स्टमक है किस तरह वर्क कर रहा है, दूध वो है कि वॉमिट करता है या नहीं करता। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे जो है वो अगर वॉमिट करते हैं या थोड़ी देर बाद दूध पीने के थोड़ी देर बाद जो है उसके बाद आप उसको वॉमिट करने की कोशिश करते हैं, उपकाई करते हैं, तो अगर उस हालत में अगर आपने सर उसका टिल्ट करके रखा है तो वो बच्चे के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। ठीक है, सेकंड बात ये कि कोशिश करें रात के वक्त जो है बच्चे को सही उसका सर ऊंचा करके लिटाए। ठीक है, उसका सर जो है वो इस तरह लटका के नहीं लिटाना आपने। ठीक है, और कुछ दिन में भी कोशिश करें कि जिस दौरान बच्चे का सर आपने रखा हुआ है स्पेशली उस वक्त जो है आप उसके पास कोई ना कोई उसके पास मौजूद हो। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले ये कि आपने क्या करना है, इस वीडियो को बनाने के लिए स्पॉन्सर किया है बच्चों की इस डॉल ने। ठीक है, देखिए कैमरा ही। अच्छा जी, आपने इसमें क्या बिठाना है बच्चे के सर में। ठीक है, बच्चे के सर में जो जो जगह बिठाई जाती है वो ये क्राउन एरिया होता है। ठीक है, आप इसको भी कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इस एरिया को आपने बिठाना है। ठीक है, यहाँ से जब देखे तो ये इस तरह देखने से ये इस तरह लगना चाहिए, ये ऊंचाई में नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सही है, समझ आ रहा है। आपने सर को इस तरह रखना है कि सर जो है वो उसके बच्चे की जो है नेक के नीचे कुछ ऐसा रखना है, कपड़े की फोल्ड करके, वो मैंने आपके सामने दुपट्टा रखा है कि फोल्ड करके कि इसका जो बच्चे का जो सर है ये जाहिर डॉल है, तो जो सर है वो इस तरह लटकेगा। ठीक है, इससे ये कि कहा जाता है, मेरी जो है थोड़ी मैं इस बारे में सही जो है वो नहीं कह सकती, कहा जाता है कि गर्दन भी लंबी होती है, इस तरह की चीजें भी कही जाती है, मैंने अपने घर में बड़ों बुजुर्गों से सुनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसका जो सर है वो इस तरह रखना है। ठीक है, इस तरह कि इसकी जो ये चीज है वो नीचे लगे। अच्छा, प्लेट जो है वो मैंने आपको आइडिया देने के लिए रखी है कि आपने कोई हार्ड चीज रखनी है। अगर आप रखना चाहें वो केक के नीचे जो हार्ड पेपर होता है, गत्ता होता है, आप वो भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बने बनाए जो बाजारी बिस्तर होते हैं उसके साथ एक पिलो आता है, ठीक है, गोल, उसको भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसके नीचे भी आपने जो है कुछ रखना है, ये यानी कि गत्ता वगैरह। या दूसरी बात ये कि जो पिलो पे रखने के लिए भी जो बच्चे का जो है गर्दन जो है वो टिल्ट होनी चाहिए, सर पीछे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मुसलसल जो है बच्चे को सीधा भी लिटाएंगे और बच्चे की जो है वो बैक साइड लगती रहेगी, तो ये होगा कि बच्चे का जो है
पीछे से सर जो है बिल्कुल सीधा फ्लैट हो जाएगा और जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो नहीं होगी। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि कॉर्नर जो होते हैं किसी भी चीज़ का कॉर्नर, ठीक है, आप कॉर्नर जो है आपने देखा होगा कि हमारी जो कुछ एरियाज जो होते हैं जिसमें बहुत फोकस किया जाता है उसमें जो है एक बाकायदा जो है चूल्हे का नाम दिया जाता है कि वो सर बनाने वाला चूल्हा, उसमें जो है बच्चे को रखा जाता है कि बच्चे के जो है ये सर के जो कॉर्नर्स हैं ये 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 बैठ जाए, ठीक है। बच्चा जो है एक्चुअली बच्चा जब रोता है और उसके बाद जो है वो सर को इधर उधर टर्न करता है तो बेसिकली तब जाके जो है उसका वर्क स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस मामले में वो माएँ जो अपने बच्चों को रोना नहीं दे सकती तो वो काफी दिल बर्दाश्ता हो जाती, मेरी तरह भी, ठीक है। तो इस वजह से फिर दूसरी बात ये कि एक और तरीका ये है कि जब भी आप बच्चे को, अगर बच्चा स्पेशली वो बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं, आप जब भी फीड करवाएं तो आप जो है उसके जो सर को जो है अपने हाथों की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चा जो फीड कर रहा होता है उसकी जो दिमाग की नसें हैं जो समहाउ के फीडिंग के लिए जो है वो उस पर जो है प्रेशर डेवलप होता है, उस दौरान अगर जब आप उसके फोरहेड पे और ये क्राउन एरिया पे आपने क्या करना है, नीचे आपका थाई एरिया आ गया और आपने क्या करना है ऐसे, ये अपने हाथ की ये चीज जो है वो इसके यहाँ पे रख के और यहाँ पे इसके क्राउन एरिया पे फिंगर रख के दबानी है, ठीक है। तो जिन बच्चों को आदत हो जाती है वो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल बाद में तंग नहीं करते, लेकिन जिन बच्चों को आदत नहीं होती तो वो बच्चे जो हैं वो सर नीचे टिल्ट करने में और प्लस ये कि सर अगर उनका हल्का सा दबाओ तो भी जो है वो बच्चे काफी जो है वो रोते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी और इंशाल्लाह जो है ये आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे रिक्वेस्ट आई थी। इंशाल्लाह आज की वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। इन चीज़ों के लिए आपने जिन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि आप जब बच्चे का जो है वो सर जो है आपने किस किस जगह से बिठाना है, क्योंकि अगर आप गलत जगह पे फोकस करते रहेंगे तो नुकसान होगा और आपको फायदा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ बातें हैं, चंद एक बातें जो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी। सबसे पहली बात ये कि आपने इस बारे में बहुत ज्यादा जुनूनी नहीं होना। देखिए, अगर आपका बेबी जो है वो सही से बर्प करता है और उसके बाद जो दूध है वो वापस पलटता नहीं है, लाइक उसको वॉमिट वगैरह नहीं आती, तो आप उसको जो है सर रखने के लिए इस तरह आप रख के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो जो है आपको अंदाजा हो गया होगा, हो जाता है कि शुरू के स्टार्ट के डे में कि बच्चा जो है किस तरह उसका जो स्टमक है किस तरह वर्क कर रहा है, दूध वो है कि वॉमिट करता है या नहीं करता, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे जो है वो अगर वॉमिट करते हैं या थोड़ी देर बाद दूध पीने के थोड़ी देर बाद जो है उसके बाद आप उसको वॉमिट करने की कोशिश करते हैं, उपकाई करते हैं, तो अगर उस हालत में अगर आपने सर उसका टिल्ट करके रखा है तो वो बच्चे के लिए इंतहाई खतरनाक होगा, ठीक है। सेकंड बात ये कि कोशिश करें रात के वक्त जो है बच्चे को सही उसका सर ऊंचा करके लिटाएं, ठीक है। उसका सर जो है वो इस तरह लटका के नहीं लिटाना आपने, ठीक है। और कुछ दिन में भी कोशिश करें कि जिस दौरान बच्चे का सर आपने रखा हुआ है स्पेशली उस वक्त जो है आप उसके पास कोई ना कोई उसके पास मौजूद हो, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ये कि आपने क्या करना है, इस वीडियो को बनाने के लिए स्पॉन्सर किया है बच्चों की इस डॉल ने, ठीक है। कैमरा ही, अच्छा जी, आपने इसमें क्या बिठाना है बच्चे के सर में, ठीक है। बच्चे के सर में जो आप जो जगह बिठाई जाती है वो ये क्राउन एरिया होता है, ठीक है। आप इसको भी कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इस एरिया को आपने बिठाना है, ठीक है। यहाँ से जब देखे तो ये इस तरह देखने से ये इस तरह लगना चाहिए, ये ऊंचाई में नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सही है, समझ आ रहा है। आपने सर को इस तरह रखना है कि सर जो है वो उसके बच्चे की जो है नेक के नीचे कुछ ऐसा रखना है, कपड़े की फोल्ड करके, वो मैंने आपके सामने दुपट्टा रखा है कि फोल्ड करके कि इसका जो बच्चे का जो सर है ये ज़ाहिर डॉल है तो जो सर है वो इस तरह लटकेगा, ठीक है। इससे ये कि कहा जाता है, मेरी जो है थोड़ी मैं इस बारे में सही जो है वो नहीं कह सकती, कहा जाता है कि गर्दन भी लंबी होती है, इस तरह की चीज़ें भी कही जाती है।
मैंने अपने घर में बड़ों बुजुर्गों से सुनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका जो सर है वो इस तरह रखना है, ठीक है, इस तरह कि इसकी जो ये चीज है वो नीचे लगे। अच्छा, प्लेट जो है वो मैंने आपको आइडिया देने के लिए रखी है कि आपने कोई हार्ड चीज रखनी है। अगर आप रखना चाहें वो केक के नीचे जो हार्ड पेपर होता है, गत्ता होता है, आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बने बनाए जो बाजारी बिस्तर होते हैं उसके साथ एक पिलो आता है, ठीक है, गोल, उसको भी आप रख सकते हैं। लेकिन उसके नीचे भी आपने जो है कुछ रखना है, ये यानी कि गद्दा वगैरह। या दूसरी बात ये कि जो पिलो पे रखने के लिए भी जो बच्चे का जो है गर्दन जो है वो टिल्ट होनी चाहिए, सर पीछे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मुसलसल जो है बच्चे को सीधा भी लिटाएंगे और बच्चे की जो है वो बैक साइड लगती रहेगी, तो ये होगा कि बच्चे का जो है पीछे से सर जो है बिल्कुल सीधा फ्लैट हो जाएगा और जो चीज आप चाह रहे हैं वो नहीं होगी। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज ये है कि कॉर्नर जो होते हैं किसी भी चीज का कॉर्नर, ठीक है, आप कॉर्नर जो है आपने देखा होगा कि हमारी जो कुछ एरियाज जो होते हैं जिसमें बहुत फोकस किया जाता है, उसमें जो है एक बकायदा जो है चूल्हे का नाम दिया जाता है कि वो सर बनाने वाला चूल्हा, उसमें जो है बच्चे को रखा जाता है कि बच्चे के जो है ये सर के जो कॉर्नर्स हैं ये बैठ जाए, ठीक है। बच्चा जो है एक्चुअली बच्चा जब रोता है और उसके बाद जो है वो सर को इधर उधर टर्न करता है तो बेसिकली तब जाके जो है उसका वर्क स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस मामले में वो माए जो अपने बच्चों को रोना नहीं दे सकती तो वो काफी दिल बर्दाश्त हो जाती, मेरी तरह भी, ठीक है। तो इस वजह से फिर दूसरी बात ये कि एक और तरीका ये है कि जब भी आप बच्चे को, अगर बच्चा स्पेशली वो बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं, आप जब भी फीड करवाएं तो आप जो है उसके जो सर को जो है अपने हाथों की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चा जो फीड कर रहा होता है उसकी जो दिमाग की नसें हैं जो समहाउ के फीडिंग के लिए जो है वो उस पर जो है प्रेशर डेवलप होता है, उस दौरान अगर जब आप उसके फोरहेड पे और ये क्राउन एरिया पे आपने क्या करना है, नीचे आपका थाई एरिया आ गया और आपने क्या करना है ऐसे, ये अपने हाथ की ये चीज जो है वो इसके यहाँ पे रख के और यहाँ पे इसके क्राउन एरिया पे फिंगर रख के दबानी है, ठीक है। तो जिन बच्चों को आदत हो जाती है वो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल बाद में तंग नहीं करते, लेकिन जिन बच्चों को आदत नहीं होती तो वो बच्चे जो हैं वो सर नीचे टिल्ट करने में और प्लस ये कि सर अगर उनका हल्का सा दबाओ तो भी जो है वो बच्चे काफी जो है वो रोते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी और इंशाल्लाह जो है आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे रिक्वेस्ट आई थी। इंशाल्लाह आज की वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।